नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 190 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। ये स्पीडी का पेज नंबर 190 है जिसमें अर्थशास्त्र चल रहा है, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्य प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। भारत में योजना का स्वरूप है मिश्रित। भारत में योजना का स्वरूप कैसा है? मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी थी? विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी थी? विश्वेश्वरैया ने 1934 में। गांधी योजना को तैयार किया था श्री मन्नारायण ने 1944 में। गांधी योजना को तैयार किसने किया था? श्री मन्नारायण ने 1944 को। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना लागू हुआ था 1944 को 8 उद्योगपतियों द्वारा। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय लागू हुआ था 1944 ईस्वी में 8 उद्योगपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन योजना निर्मित की गई थी श्री M.N. राय द्वारा अप्रैल 1945 को। जन योजना निर्मित की गई थी श्री M.N. राय द्वारा अप्रैल 1945 ईस्वी को। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 को। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 को। नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। नियोजन से क्या तात्पर्य है? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया था रूस ने। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? रूस ने। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची है 7वीं। आर्थिक नियोजन से संबंधित सूची है 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ 1951 को। भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1949 को। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रूस से। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रूस से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 आधारित थी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 आधारित थी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था कृषि को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था कृषि को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 आधारित थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 आधारित थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी भारी एवं आधारभूत उद्योग की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च दी गई थी भारी तथा आधारभूत उद्योग की। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखाना स्थापित है दूसरी योजना काल में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 आधारित थी डोमर समृद्धि मॉडल पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 आधारित थी डोमर समृद्धि मॉडल पर। तृतीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाने को। तृतीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाने को। अब तक की सबसे असफल योजना तृतीय। अब तक की सबसे असफल योजना तृतीय। तृतीय योजना का विकास दर का लक्ष्य प्राप्ति दर था। लक्ष्य था 5.6 का और प्राप्त हुआ 2.8। तृतीय योजना का विकास दर एवं लक्ष्य की प्राप्ति था। विकास दर का लक्ष्य था 5.6 का और प्राप्त हुआ 2.8। तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफलता का कारण था भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीनी युद्ध 1962 एवं भयंकर अकाल। तृतीय पंचवर्षीय योजना का सफलता का कारण क्या था? भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीनी युद्ध 1962 एवं भयंकर अकाल। 3 वार्षिक योजना का काल था 1966 से 69। 3 वार्षिक योजना का काल क्या था? 1966 से 69। 3 वार्षिक योजना को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश 1966 से 69 की। 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश 1966 से 69 की। हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट 1968 की शुरुआत हुई थी योजना अवकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ योजना का काल था 1969 से 74। चतुर्थ योजना का काल था 1969 से 74। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 की रूपरेखा तैयार किया था D.R. गॉडगिल ने। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 की रूपरेखा तैयार किया था D.R. गॉडगिल ने।
गौड़गिल योजना कहलाता है चतुर्थ योजना। गौड़गिल योजना कहलाता है चतुर्थ योजना। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास। पांचवी योजना का काल था 1974 से 79। पांचवी योजना का काल था 1974 से 79। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 को रूपरेखा तैयार की थी डीपी धर ने। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 को रूपरेखा किसने तैयार किया था? डीपी धर ने। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। एक वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। एक वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज 1977-78 कार्यक्रम शुरू हुआ था पांचवी योजना काल में। काम के बदले अनाज 1977-74 कार्यक्रम शुरू हुआ था पांचवी योजना काल में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNMP का लागू हुआ पांचवी योजना में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू हुआ था पांचवी योजना में। अनवरत योजना रोलिंग प्लान का काल था 1978 से 80। अनवरत योजना रोलिंग प्लान का काल क्या था? 1978 से 80। अनवरत योजना देन है गुनान मिल्टन की। अनवरत योजना देन है किसकी? गुनान मिल्टन की। अनवरत योजना का प्रतिपादक है रेगनर फ्रीज। अनवरत योजना के प्रतिपादक है रेगनर फ्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवरत योजना आधारित थी गांधीवादी मॉडल पर। अनवरत योजना आधारित थी गांधीवादी मॉडल पर। नाबार्ड की स्थापना हुई थी छठी योजना काल 1980-85 में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी छठी योजना काल 1980-85 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी छठी योजना काल में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी छठी योजना काल में। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की रूपरेखा तैयार की थी रामकृष्ण हेंगर ने। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की रूपरेखा तैयार की थी रामकृष्ण हेंगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना 1985-86 का तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना काल में। इंदिरा आवास योजना 1985-86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना काल में। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना काल में। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना काल में। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 की रूपरेखा तैयार की थी प्रणब मुखर्जी ने। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1989 से 97 की रूपरेखा तैयार की प्रणब मुखर्जी ने। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक की सर्वाधिक सफल योजना थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। अब तक की सर्वाधिक सफल योजना थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं योजना का विकास दर लक्ष्य प्राप्ति का दर था क्रमशः लक्ष्य प्राप्ति का दर था 5.6 तथा प्राप्त हुआ 6.8। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 का प्रारंभ हुआ था आठवीं योजना काल में। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 का प्रारंभ हुआ था आठवीं योजना काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत हुई थी आठवीं योजना काल में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत हुई थी आठवीं योजना काल में। नौवीं योजना 1997 से 2002 का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। नौवीं योजना 1997 से 2002 का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 10वीं योजना का कार्यकाल था 2002 से 2007। 10वीं योजना का काल था 2002 से 2007। अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना है 10वीं योजना। अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना है 10वीं योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं योजना का विकास दर लक्ष्य प्राप्ति है। 10वीं योजना का विकास लक्ष्य प्राप्ति है 8%, लक्ष्य 8 तथा प्राप्ति 7.6। 11वीं योजना की अवधि है 2002 से 2012। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 12 दोस्तों 2002 बोला गया था, 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना। 12वीं योजना की अवधि है 2012 से 2017। 12वीं योजना की अवधि है 2012 से 17। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ किया गया था 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ किया हुआ था 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को। अन्नपूर्णा योजना आरंभ की गई थी 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को। ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1989 ईस्वी को। सॉरी दोस्तों 79 ईस्वी। ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1979 ईस्वी को। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुआ 1974-75 में। 20 सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत हुआ 1974-75 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत हुआ था 1980 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत कब हुआ था? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
SGRY का शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2021 ईस्वी को। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2021 ईस्वी को आरंभ हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत हुआ था 2 फरवरी 2006 ईस्वी को। नरेगा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरुआत किया था। नरेगा की शुरुआत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरुआत किया था। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो को कैसा लगता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। नरेगा की जगह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। नरेगा की जगह नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी 100 रुपया। नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी कितनी है? 100 रुपया। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम हुआ था आंध्र प्रदेश में। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुआ था सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य था बिहार। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य था बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 को। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुआ था 2000 से 2001 ईस्वी में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुआ था 2000 से 2001 ईस्वी में। हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया था 27 जनवरी 2003 ईस्वी को। हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया था 27 जनवरी 2003 ईस्वी को। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुआ था 2003 से 4 में। कृषक बीमा आयोग प्रारंभ हुआ था 2003 से 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था दिसंबर 2002 ईस्वी को। स्व जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? दिसंबर 2002 ईस्वी को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी दिसंबर 2000 ईस्वी को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी दिसंबर 2000 ईस्वी को। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ की गई थी 2002 से 1 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ की गई थी 2000 से 2001 ईस्वी को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 2008 ईस्वी को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2008। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।